तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद तिरुपति में। और आज हम फिर से देखने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट। हमारा जो पार्ट चल रहा है न्यू स्टेट एंड यूनियंस का, जो हमारे जो राज्य बने वो किस तरह बने 1950 में 1956 में, वो आगे बढ़ करके अब आ गया है 1956 के बाद किस तरह बने। और होप सो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट। और अगर आपने बाकी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो विजिट कीजिए हमारे चैनल पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अभी देखिए उन 2 पार्ट्स को, क्योंकि उसमें फजल अली कमीशन, धर कमीशन और जेवीपी कमेटी, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए क्या कहता है हमारा न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। यानी कि 1956 तक जो जिस तरह हमारे जो स्टेट्स बने 14 एंड 6 बने थे हमारे। 14 क्या बने थे? 14 बने थे हमारे राज्य और 6 बने थे हमारे संघ शासित राज्य या केंद्र शासित राज्य, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज। तो आज हम देखते हैं 1956 के बाद क्या क्या हो, किस तरह से जो है हमारे राज्य जो है गिनती जो है 28 तक 29 तक पहुंच गई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 1956 स्तर में व्यापक स्तर पर राज्य के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या संस्कृति के एक रूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। अब भाई ये लोग बेशरम तो बहुत हैं। 1956 में जब हो गया है बंटवारा, 14 राज्य भी इन्हें नहीं सुहा रहे हैं, क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। हर संस्कृति को, हर एक रूपता को अपनी जो है अलग पहचान चाहिए, अलग राज्य चाहिए। तो फिर से जो है राजनीतिक तौर पर यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है सरकार पर पड़ने लगा और उसने जो है फिर से जो है संगठन की जो है मांग उठने लगी। फिर से रिसंगठन होता। अब देखें राज्य वाइज, स्टेट वाइज कैसे कैसे बनेंगे। इंग्लिश में जा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। सिंपली मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। से अच्छा हिंदी में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। पहले देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को, जो एक बॉम्बे है, आज के टाइम में इस मुंबई कहते हैं, 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। पहले हमारा बॉम्बे राज्य था, मैंने आपको दिखाया है, जो हमारे 14 राज्य में से एक बॉम्बे राज्य था। उसमें से एक महाराष्ट्र जो कि मराठी भाषा के लिए और गुजरात गुजराती भाषा के लोगों के लिए अलग किया गया, ठीक है ना। ये आप काट दीजिए, नीचे का है, थोड़ा सा गलत टाइप हो चुका है तो इसे आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये गलत है। फिलहाल अभी देख लीजिए 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को पृथक करके यानी कि बॉम्बे को पृथक करके महाराष्ट्र और मराठी भाषा के लिए और गुजरात गुजराती भाषा के लोगों के लिए बना दिया गया है, ठीक है ना। ये भाषा के आधार पर जो विघटन हुआ आप देख लीजिए। इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे was divided into 2 separate states, Maharashtra for Marathi speaking peoples, Gujarat for Gujarati speaking peoples. Simple. गुजरात वाज 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी, यानी कि गुजरात क्या हुआ, इंडिया की 15वां स्टेट जो है बना, ठीक है ना। और 14वां पहले से क्या था, महाराष्ट्र, जो बॉम्बे की जगह आ गया था। दादर एवं नागर हवेली ये किस तरह बना देखिएगा। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। आपने सोचा होगा कि एक जगह जो है पुर्तगाली, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो पुर्तगाली मारे गए थे। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा शासन स्वयं चुना गया, यानी कि जो लोग कहते थे वही प्रशासन चलता था। लेकिन 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत क्या किया गया, इसे संघ शासित राज्य में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि इसे भारत के संघ शासित राज्य में जो है परिवर्तित कर दिया गया। लोग शासन नहीं चला सकते, ठीक है ना, सरकार को शासन चलाना होता है। तो इसके तहत जो है संविधान संशोधन करा गया और इसे संघ शासित राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। ये इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम नागालैंड को हम देखते हैं क्या कहता है नागालैंड 1961 में नागा पहाड़ियों और असम के बिहार के ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया, ठीक है ना। यानी कि 1963 में नागा पहाड़ी होती है और असम के बिहार के ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया, यानी कि पहाड़ी इलाकों को मिलाकर के नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसे नागा आंदोलनकारी संतुष्टि के लिए तथापि नागालैंड को भारत के संघ के 16वें राज्य का दर्जा देना, वही नागा के आंदोलनकारियों ने मांग उठाई, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा और जो है फिर इंडिया की सरकार को बनाना पड़ा। इससे पूर्व कहाँ था, असम के राज्यपाल के नियंत्रण में था नागालैंड, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं थे और सेपरेट राज्य चाहते तो बन गया। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका देखते हैं हम पंडिचेरी कैसे बना। पुडुचेरी पहले उसका नाम था, पंडिचेरी बाद में पड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। पुडुचेरी था उसका नाम पहले।
पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्वी फ्रांसीसी गठन के स्वरूप था, जिससे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, महे और यमन के रूप में जाना गया। यानी कि जो नाम है ये सिर्फ पुडुचेरी के ही रिपीटेशन नाम है, ठीक है ना। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द, अब ये क्या कह दिया भाई, सुपुर्द का मतलब है सौंप दिया, ठीक है ना, सीधा सीधा समझ लीजिए। फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया क्योंकि फ्रांसीसी भी अब जाने लगे, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा था इंडिया में, सब तो लूट के खा गए ये लोग। इससे तरह 1962 में इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा। ये 1962 तक जैसे एक क्षेत्र पड़ा है ऐसे चल रहा है, अधिकृत है, बस भारत के अंडर में है, ऐसे चल रहा है। लेकिन फिर इसे 14वें संविधान संशोधन के तहत संघ शासित प्रदेश जो है बनाया गया, यानी कि एक संघ शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी को बनाया गया, जो अब भी है, ठीक है ना। इंग्लिश में आप अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल किस तरह बना। 1966 में पंजाब राज्य से भारत संघ के 17वें हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। किससे काट करके, पंजाब। पंजाब पहले बहुत बड़ा था, ठीक है ना, हरियाणा उससे निकला है, चंडीगढ़ उससे निकला है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबे की मांग उठने लगी, यानी कि सिखों के लिए एक पृथक राज्य बनाया जाए, पंजाब सूबा जिसे पंजाब कहा जाए। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी, ठीक है ना। तो पंजाब राज्य की मांग किसके नेतृत्व में उठी, तारा सिंह, या नाम याद रखना मास्टर तारा सिंह, ठीक है ना, इन्होंने जो है मांग उठाई, ठीक है ना। और शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब को राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को राज्य के रूप में स्थापित किया गया। हिंदी भाषी हरियाणा, पंजाबी भाषी पंजाब बना दिया। और इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र के केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया, और जो पहाड़ी इलाका था इससे लगा हुआ उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, पहाड़ी इलाका अलग कर दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि भारत संघ का 18वां राज्य था, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्योंकि जो संघ शासित प्रदेश पहले बनाया गया इसे, और उसके बाद 1961 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश, ये इंग्लिश में सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में क्या 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए, यानी कि फिर से 1972 में जो है फिर से व्यापक परिवर्तन आने लगे, फिर परिवर्तन होने लगे। इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय का दर्जा मिला। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है मणिपुर और त्रिपुरा, उन्हें जो है मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पिछली लास्ट वीडियो देखी तो उसमें 6 संघ शासित प्रदेशों में से 2 ये भी थे, मणिपुर और त्रिपुरा, उन्हें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और उपराज्य मेघालय को, मेघालय पहले असम का उपराज्य था, ठीक है ना, ये बात आप समझ लीजिएगा, उसे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को जो है निफा के नाम से जो जाने जाते हैं वो भी अस्तित्व में आए। यानी कि 2 संघ शासित प्रदेश और बनाए गए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनके बारे में मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इस लाइन को छोड़िए आप आगे देखिए। इसके साथ ही राज्य की संख्या 21 हो गई, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां, ठीक है ना। और मेघालय की जनता भी जो है असम के उपराज्य में जो के रूप में जो है खुश नहीं थी, यानी कि यद्यपि ये मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया, जो कि मंत्रिपरिषद था असम का, और ये जो है अपना मंत्रिपरिषद जो है चाहती थी। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया था, और जो असम है उसे ही बांट करके जो है इसे निकाला गया था। मेघालय को तो निकाला ही गया था, जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है वो दोनों भी असम से ही निकले थे। अब आइए मणिपुर और त्रिपुरा तथा मेघालय, ये इंग्लिश में आप पढ़ लेना, ठीक है ना। नीचे देखते हैं अब हमारा क्या आता है। सिक्किम 1947 तक भारत का एक शाही राज्य था सिक्किम जो था। सिक्किम के बारे में बहुत अच्छा सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ, जो है मेरा आर्टिकल 2K, ठीक है ना, 2K जो आर्टिकल है उसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो आपको दे चुका हूँ। उसके बारे में सिक्किम के बारे में मैंने सब कुछ समझाया अच्छे से, उसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बस इतना बताना चाहूँगा 1947 तक जो है भारत का एक शाही राज्य था जहाँ चौग्याल का शासन था। उसके बाद ब्रिटिश जो है जब ब्रिटिश भारत का जो है राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ, भारत के लोगों ने इसे रक्षित किया। उसके बाद भारत के प्रति इन्होंने इच्छा दर्शाई लोगों ने कि हमें जो है चौग्याल के शासन में रहना। फिर वोटों के द्वारा जो है चुना गया कि क्या होगा, तो चौग्याल का शासन लोगों ने खंडित कर दिया और भारत के राज्य में आने की वो दर्शाई। तो आर्टिकल 2K इनके लिए बनाया गया था, ठीक है ना, जिसके लिए अलग संविधान की घोषणा जो है सिक्किम के लिए की गई थी। और जिससे लेकिन सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई, तो जनमत यानी कि फिर वोटिंग के द्वारा जो है इन्हें जो है सिक्किम राज्य को क्या कर दिया गया, संविधान 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है 22वां राज्य जो है सिक्किम को
बनाया गया है, ठीक है ना। और 2 के आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया, ठीक है ना। तो पहले बनी थी, इंग्लिश में आप पढ़ लेना, और 2 के को जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा आर्टिकल की वीडियो मैंने दी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें समझाया है, ठीक है ना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा किस तरह बना। 1987 में भारत संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें 24वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मैंने पढ़ा है ना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 1972 में क्या हुआ था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से पृथक करके यानी कि असम से अलग करके क्या बनाया गया था, 2 संघ शासित यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज के रूप में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन 1987 में इन्हें भी पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दे दिया गया, और ये 23वां 24वां और 25वां राज्य जो है कहलाए। गोवा क्या था, गोवा भी एक संघ शासित प्रदेश था, जो कि दादर एवं नागर हवेली के साथ जो है क्या नाम है पुर्तगालियों के अंडर में ही था, उसे जो है वहाँ से छुटाया गया, संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसे भी जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा 1987 में दे दिया गया। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजोरम नेशनल फ्रंट ने जो है हस्ताक्षर किए थे। वही मिजोरम की जो सरकार होगी जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह का समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना, जो मैंने अभी आपको बताया। और संघ शासित प्रदेश गोवा भी बताया था ना, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया, ठीक है ना। दमन और दीव जो था उससे जो है गोवा को अलग करके नया राज्य बनाया गया। ये इंग्लिश में आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है ना। 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारत संघ के 26वें, 27वें, 28वें राज्य बने। अब भाई ऐसा क्यों किया गया, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार रहता तो कोई परेशानी थी जो उत्तराखंड में छत्तीसगढ़ और झारखंड निकालते। देखिए ऐसा है, जब बहुत बड़ा कुछ बन जाता है ना, बहुत बड़ा राज्य हो जाता है, तो उसे संभालने के लिए 2 सरकारों की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश अब भी बहुत बड़ा है, पहले और भी बड़ा था, बिहार बहुत बड़ा था, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा था। तो इन तीनों से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को जब अलग करेंगे तो नए मुख्यमंत्री, नए गवर्नर जो है तैयार होंगे, तो उससे जो है इनको संभालना काफ़ी आसान हो जाता था। इसी वजह से इन तीनों राज्यों को जो है पृथक किया गया। तेलंगाना वर्ष 2014 में राज्य आंध्र प्रदेश के भूभाग को काटकर भारत के 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना एक ऐसा करंट टॉपिक है, इस टाइम में बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसकी 3 स्टेट यानी कि 3 कैपिटल्स बनने की भी खबर आ रही है। 20 जनवरी को ये जो है पास किया गया था एक्ट कि इसकी 3 स्टेट बनाई जाएंगी, लेकिन कोविड-19 के चलते अब इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है ना। तो अभी कोई, लेकिन अगर हो सका तो तेलंगाना राज्य की 3 कैपिटल्स बनेगी, जैसे साउथ अफ्रीका की हैं। तो उसी तरह ये पहला राज्य बन सकता है जिसकी 3 स्टेट्स हों। पहले से ही 2 हैं, सॉरी है तो एक, वो इसके ऊपर तेलंगाना के ऊपर मैं एक पूरी पृथक वीडियो बनाऊंगा। अभी आते हैं 2 और राज्य, जम्मू कश्मीर एवं हैं हमारे लद्दाख। ये जो है करंट, ये 2 तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके ऊपर अलग वीडियो जो है बनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टॉपिक से अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं नामों में परिवर्तन। अब जो है नामों में परिवर्तन हुआ, किस तरह से जो है नए और कुछ राज्य बने। कुछ राज्य एवं शिक्षा शासित क्षेत्रों का नाम परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। संयुक्त प्रांत जो मैंने पहले पढ़ाया था, सेंट्रल करके कुछ नाम था उसका, वो मैंने पढ़ा था। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया, ठीक है ना। अभी लोग सोच रहे होंगे भाई उत्तर प्रदेश में रहने वाले, उत्तर प्रदेश कहाँ गया, वो कैसे बना। तो संयुक्त प्रांत को ही उत्तर प्रदेश बना दिया गया नाम चेंज करके। और 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया, कर्नाटक राज्य बना। इसी वर्ष में लक्षद्वीप, मणिकोय, अमनदीप, इन तीनों को मिलाकर के नया नाम लक्षद्वीप रखा गया, यानी कि लक्षद्वीप जो अभी भी है, आपको पता है संघ शासित प्रदेशों में है। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है रखा गया, राष्ट्रीय राजधानी। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए, ठीक है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है इसे, ठीक है ना। अब ये आप कहने लगे दिल्ली राज्य नहीं, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, ठीक है ना, जिसमें राज्य मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ये एक राजधानी है, ठीक है ना। तो एक राज्य भी है, पूर्ण राज्य भी नहीं है, तो इसमें बहुत एक्सेप्शंस है। यह बदलाव 61 के संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ, ठीक है ना, याद रखना। 59वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। वर्ष 2006 में उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 2000 में जो अलग हुआ था वो उत्तरांचल हुआ था, और उसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। और इसी वर्ष पंडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया, यानी कि
पुडुचेरी का नाम जो है, पुडुचेरी मैंने बताया था ना पहले था, उसको पांडिचेरी में कन्वर्ट कर दिया गया और वर्ष 2011 में उड़ीसा को पुनः नामकरण कर ओडिशा रख दिया गया। ठीक है ना, 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया। ठीक है ना, इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, तो उड़ीसा नहीं रहा, अब ओडिशा हो गया है। ठीक है ना, चेंजिंग नेम्स ये इंग्लिश में है, अब अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, ये पूरा मैंने उतार रखा है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।